अबू बकर सिद्दीक दीवबंदियों का भी है, बरेलवियों का भी है, अहले हदीसों का भी है। इनकी दिलासारी होती है, मुकद्दस शख्सियात की तौहीन की जाती है, सहाबे किराम की तकफीर की जाती है। फिर मुतालिबे के बावजूद बड़ी मुश्किलों से FIR होती है। FIR होने के बाद फिर गिरफ्तारियां नहीं होती। ताहाल वो मलऊन, वो बेईमान, वो लाइन, वो काफिर, वो मुर्तद, वो बेदीन, वो कंजर इब्ने कंजर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हमारे हुक्मरानों से, सिंध हुकूमत से मुतालिबा है उस कंजर को गिरफ्तार किया जाए। मल्ला नबिया बादा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल से तकरीम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, अहलु सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ग़यूर, बहादुर, बाहिम्मत नौजवान दोस्तों और साथियों, मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मोहतरम हज़रत मौलाना शकील अहमद फ़ारूकी साहब, कारी मोहम्मद माज मदनी साहब और इसकी पूरी टीम और हल्का जिम्मेदारान और टोन जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करूंगा। खल्लाक़ आलम इन दोस्तों की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैंने अभी मौलाना शकील साहब से पता किया उन्वान क्या है, तो मुझे बताया कि उन्वान तो पैगंबर इनकलाब है, लेकिन आपने इस महीने की मुनासबत से खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल, खलीफतुर रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर बात करनी है। तो मैंने कहा अबू बकर की सीरत को भी बयान करना इनक़िलाब से बाहर नहीं है। उन्वान है पैगंबर इनक़िलाब। इनक़िलाब का माना जैसे मौलाना आदिल साहब ने बड़े खूबसूरती के साथ बयान किया, तब्दीली को कहा जाता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इनक़िलाब है। आपके आने से कायनात के जर्रे जर्रे में इनक़िलाब आया, हवाओं फ़ज़ाओं खलाओं में इनक़िलाब आया। आपके आने से मामलात में, मुआशरत में, अकायद में, नज़रियात में, इबादात में तब्दीली आई। इसी तरह आपके तशरीफ़ लाने से शहर में भी इनक़िलाब आया, ज़माने में भी इनक़िलाब आया। यूं आपके आने से लोगों में भी इनक़िलाब आया। मैंने कहा ये भी तो पैगंबर इनक़िलाब का इनक़िलाब है। मेरे नबी आए नहीं थे तो अबू बकर नहीं थे, मेरे नबी से अबू बकर जुड़ा तो अबू बकर बदल कर सिद्दीक़ अकबर बन गए। मैंने कहा ये भी तो मेरे नबी का इनक़िलाब है। मेरे नबी आए नहीं थे तो इनको जुहलाए अरब कहा जाता था, मेरे नबी आए तो कुरान ने बता दिया उलाइका हुमुल फाइज़ून उलाइका हुमुर राशिदून। कुरान ने ऐलान कर दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। इन सहाबा का
रज़ी अल्लाह अन्हुम बनना मेरे नबी का इनकलाब है। इन सहाबा की इबादत का तज़किरा रब ने किया है, ये नबी का इनकलाब है। इन सहाबा के उठने और बैठने और चलने और फिरने को कुरान ने बयान किया, ये मेरे नबी का इनकलाब है। फिर मैंने कहा अबू बकर की सदाकत नबुव्वत का इनकलाब है, उमर की अदालत नबुव्वत का इनकलाब है, उस्मान की हया नबुव्वत का इनकलाब है, अली की शुजाअत नबुव्वत का इनकलाब है, अमीर मुआविया की सियासत मेरे नबी का इनकलाब है। मेरे नबी आए फिर इनकलाब आया। जब ये इनकलाब है आज 1450 साल के बाद कराची के शहर में बैठकर हम अबू बकर सिद्दीक का तज़किरा कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पे जान देने को तैयार हैं, अबू बकर की सदाकत पे हथकड़ी पहनने को तैयार हैं, बेड़ी पहनने को तैयार हैं। अबू बकर का दुश्मन हमें अच्छा नहीं लगता, अबू बकर के मुखालिफ से हमारी लड़ाई थी, लड़ाई है। मुझे बताओ तो सही, 1400 साल पहले अबू बकर चला गया, 1400 साल के बाद जिस अबू बकर से हमारा रिश्ता कोई नहीं है, फिर भी अबू बकर के लिए जान क्यों देते? मैं बताऊंगा, ये मेरे नबी का इनकलाब है। हाँ, ये भी मेरे नबी का इनकलाब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सदाकत मिली, ये मेरे नबी का इनकलाब है। हाँ, मेरे नबी के आने से जहां शहर बने, वहां अब्दाल बदले, वहां लोग बदले, वहां अफराद बदले हैं। नबुव्वत के बाद सबसे आला मकाम, सबसे आला दर्जा सहाबाए किराम का है। सहाबाए किराम का मकाम इतना आला क्यों है? वो निस्बत रसूल की वजह से मेरे नबी आए, इनकलाब तो आया। जिनको नबी ने देखा उनमें तो इनकलाब आया, जिनको नबी के हाथ लगे उनमें तो इनकलाब आया, जिन्होंने कलमा पढ़ा सोहबत रसूल में आए, नबी के सहाबी बने, उनमें भी तब्दीली आई। इसलिए सहाबा की जमात सबसे आला जमात इसलिए है, ये मेरे नबी का इनकलाब है। सहाबा को अजमत इसलिए मिली कि उनको सोहबत नबी मिली है, उन्होंने नबी को देखा है, उन्होंने नबी का चेहरा देखा है, उन्होंने नबी के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। सहाबा को अजमत इसलिए मिली, नबी से उनकी मुलाकात है, इसलिए अंबिया के बाद सबसे आला दर्जा मेरे नबी का, मेरे नबी के सहाबा का है। इसलिए कुरान ने इस इनकलाब को यूं बयान किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, जो लोग नबी के साथ हमेशा हैं। सारे सहाबा नबी के साथ थे, दिन में नबी के साथ, रात में नबी के साथ, बदर में नबी के साथ, अहद में नबी के साथ, खंदक में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, मस्जिद में नबी के साथ, जंग में नबी के साथ, सुलह में नबी के साथ। इस माहू की वजह से, इस निस्बत की वजह से सहाबा को अज़मत मिली है। सारे नबी के साथ हैं, लेकिन वल्लज़ीना माहू, और जो नबी के साथ जितना रहा इतनी अज़मत मिली। जो पहले मिला अज़मत पड़ी है, जो ज्यादा वक्त रहा वल्लज़ीना माहू नबी के साथ, उसको अज़मत ज्यादा मिली है। कुछ इब्तिदाए इस्लाम में आए हैं, कुछ फतेह मक्का के मौके पर आए हैं, कुछ फतेह मक्का के बाद आए हैं। जो निस्बत में जितना आगे बढ़ा वो अज़मत में इतना आगे बढ़ा, जो निस्बत में जितना आगे बढ़ा वो मकाम में इतना आगे बढ़ा। यही वजह है कि सबसे ज्यादा निस्बत भी अबू बकर को मिली, सबसे पहली निस्बत भी अबू बकर को मिली है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये निस्बत पहले भी मिली है और सबसे ज्यादा भी मिली है। वल्लज़ीना माहू के पहला मिस्ताक अबू बकर है। ये अबू बकर रात में भी नबी के साथ, दिन में भी नबी के साथ, सफर में नबी के साथ, हज़र में नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, गम में नबी के साथ, तकलीफ में नबी के साथ, बीमारी में नबी के साथ, गार में नबी के साथ। बेईमान अबू बकर पर बोलने वाला, चल देख आज भी अबू बकर नबी के साथ है। वल्लज़ीना माहू, आज भी सिद्दीक़ अकबर नबी के साथ है। इसलिए कुरान ने बताया वल्लज़ीना माहू,
जो हर वक्त नबी के साथ है और सबसे पहले नबी के साथ मिलने वाला अबू बकर सिद्दीक है। किसी ने कहा हजरत अली को यह निस्बत पहले मिली है। मैंने कहा मैं मानता हूं हजरत अली भी पहले आए हैं, मैं मानता हूं उमर भी पहले आए हैं, मैं मानता हूं उस्मान भी पहले आए हैं, मैं मानता हूं तलहा भी पहले आए हैं, मैं मानता हूं जुबैर भी पहले आए हैं। लेकिन हजरत अली आए नबुव्वत मिलने के बाद, हजरत उस्मान आए नबुव्वत मिलने के बाद, हजरत तलहा आए नबुव्वत मिलने के बाद, हजरत अबू बकर कब आए? उस वक्त आए जब अभी तक नबी को नबुव्वत मिली नहीं थी। ये तो उस वक्त से साथ हैं, बल्कि मुझे कहने दीजिए अगर उससे पीछे चले जाएं, वल्लज़ीना माहू, ये अबू बकर हर दौर में हर जमाने में नबी के साथ नजर आता है। सिर्फ मक्के में नहीं, सिर्फ मदीने में नहीं, सिर्फ बदर में नहीं, सिर्फ ओहद में नहीं, सिर्फ खंदक में नहीं, सिर्फ खैबर में नहीं, बल्कि मैंने तो यूं देखा आलम अरबा में भी अबू बकर की रूह नबी के रूह के साथ नजर आती है। वल्लज़ीना माहू, ये जोड़ सिर्फ दुनिया में नहीं है, बल्कि ये जोड़ तो बड़ा पुराना है। मैं नहीं कह रहा, वल्लज़ीना माहू मेरे नबी ने फरमाया ए दुनिया वालों, आलम अरबा में मेरी रूह और अबू बकर की रूह का दौड़ में मुकाबला हुआ। मेरी रूह एक कदम आगे निकल गई, अबू बकर की रूह एक कदम पीछे रह गई। अबू बकर मेरी रूह तेरी रूह का एक कदम में फर्क था, वो फर्क अभी तक चला आ रहा है। आलम अरबा में नबी की रूह आगे, सिद्दीक की रूह पीछे, दरमिया में कोई और रूह नहीं है। आलम अरबा में भी अबू बकर की रूह नबी के साथ है और नबी की रूह अबू बकर की रूह में कोई फसल नहीं है, ना हजरत अली की रूह का फसल है। आज तू चीखता है, चिल्लाता है, वावेला करते, तबर्रा करते कि अबू बकर सिद्दीक खिलाफत ले गया, खलीफे बिला फसल बन गए। मैंने कहा सिर्फ खिलाफत में बिला फसल नहीं, अबू बकर तो आलम अरबा में भी बिला फसल है। अगर तुझे फसल नजर आता है तो देखा आलम अरबा में आका ने फरमाया मेरी रूह एक कदम आगे, आपकी रूह एक कदम पीछे, फरमाया दरमिया में कोई और रूह। जोर से वल्लज़ीना माहू के निस्बत रसूल अबू बकर को आलम अरबा से हासिल है। फिर हजरत अली भी पहले आए लेकिन नबुव्वत मिलने के बाद आए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद बयान करते हैं अभी नबी को नबुव्वत मिली नहीं, रिसालत मिली नहीं, मौजिज़ात आए नहीं, किताब मिली नहीं, जिब्रील आए नहीं। कहते मैं यमन चला गया और यमन में मुझे किसी ने बताया यहाँ एक आलिम दीन है, 300 साल उसकी उम्र है। तो मैंने कहा मेरी मुलाकात करा दो, मैं उस आलिम दीन से, उस बुजुर्ग से मिलना चाहता हूँ जो तौरात इंजील आसमानी किताबों का आलिम है। कहते मुझे ले जाया गया, जाकर जब उस बुजुर्ग के पास पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक खुद बयान करते हैं उस बुजुर्ग की आंखें बंद हो चुकी थी, दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो चुके थे, बुढ़ापा आ चुका था, वो सही देख नहीं सकता। अपनी उंगलियों से आंखें खोलकर मुझे देखा, मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया, मुझे करीब बुलाया। जब मैं करीब चला तो उसने मुझसे पूछा क्या तेरा नाम? अब तेरा नाम अब्दुल काबा है। मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल काबा है। उस बुजुर्ग ने पूछा तेरे वालिद का नाम अबू कुहाफा है। मैंने बताया मेरे वालिद का नाम यही है। उसने मुझे बताया क्या तुम मक्के से आया है? मैंने कहा मैं मक्के से आया हूं। क्या तू कुरैशी है? मैंने बताया मैं कुरैशी हूं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं हैरान रह गया, मेरे इस आलिम दीन से ये पहली मुलाकात थी। मेरा नाम इसको किसने बताया? वालिद का नाम किसने बताया? कौम का नाम किसने बताया? कबीले का नाम किसने बताया? इलाके का नाम किसने बताया? शहर का नाम किसने बताया? बस्ती का नाम
किसने बताया? कहते उस आलिम से मैंने पूछा, मेरी तेरी मुलाकात नहीं है, आपने मेरे नाम, मेरे वालिद का नाम बताया, आपको ये नाम किसने बताया? कहते उसने मुझे कहा मजीद करीब आ जाओ। मैं करीब चला गया, उसने कहा अपना पेट मुझे दिखाओ। मैंने कहा शेख मैं तैयार नहीं हूं। उसने इसरार किया, मैंने इनकार किया। बिलाखिर जब मैंने पेट से कपड़ा उठाकर उसको दिखाया तो उसने कहा सुभान अल्लाह। मैंने कहा शेख आपने देखा? सुभान अल्लाह कहा। यह तो मुझे कहना चाहिए था, 300 साल आपकी उम्र है, इतने बड़े आलिम हैं, आपने मेरे वजूद में क्या देखा? उस आलिम ने मुस्कुराकर कहा तो आम इंसान नहीं है। आसमानी किताबों में अबू बकर तेरा तस्करा है, तेरे खानदान का तस्करा है, कबीले का तस्करा है, इलाके का तस्करा है, शहर का तस्करा है, बस्ती का तस्करा है, तेरी अलामात है। और आसमानी किताबों में यहां तक लिखा हुआ है नबी आखिर ज़मान आएगा, सबसे पहले जो उसकी सोहबत में आएगा उसका कलमा पड़ेगा, सहाबी बनेगा। उसकी और निशानियां में है, एक निशानी ये भी है उसके नाफ के ऊपर तिल का निशान है। अबू बकर मैं गवाही देता हूं नबी आखिर ज़मान के पहले सहाबी भी आप होंगे, पहले खलीफा भी आप होंगे। उलमा ने लिखा हजरत अबू बकर सिद्दीक उसके बाद से इंतजार में थे कब जिब्रील आए, वही आए, नबी के सर पे ताज नबुव्वत रखे, मैं आगे बढ़ूं सबसे पहले नबी का कलमा पढ़ूं। यही तो वजह है कि जो भी नबी के पास आया, किसी ने कहा कुरान सुना, किसी ने कहा निशानी बता, किसी ने कहा मौजिज़ात बता, किसी ने कहा आयात बैयिनात सुना, किसी ने कहा चांद के 2 टुकड़े कर, किसी ने कहा ये देखा वो देखा। लेकिन अबू बकर वो है जिसने कोई मौजिज़ा तलब नहीं किया, कोई दलील तलब नहीं की। आका ने फरमाया मुझे नबुव्वत मिली है। सिद्दीक ने कहा मैं तेरा गुलाम बन चुका हूं, वल्लज़ीना माहू। ये हर जमाने में नबी के साथ अबू बकर रहे, इसलिए कुरान ने इस यक़ूलु लिसाहिबिही भी अबू बकर को कहा, वल्लज़ीना माहू भी अबू बकर को कहा। ये हर वक्त नबी के साथ नजर आते हैं, सबसे पहले भी आए, सबसे ज्यादा भी नबी की सोहबत अगर मिली है अबू बकर को मिली। अबू बकर की नबी के साथ दोस्ती हुई, नबी की उम्र 20 साल थी, अबू बकर सिद्दीक की उम्र 18 साल थी। नबी का जब विसाल हुआ नबी की उम्र 63 साल थी, अबू बकर की उम्र 61 साल थी। और 18 साल से लेकर 61 साल तक अबू बकर नबी की सोहबत में रहे। 43 साल अबू बकर सिद्दीक नबी के साथ रहे, 43 साल नबी की सोहबत में रहे, नबी को देखते रहे। हजरत अली मुर्तज़ा जब नबी के पास आए 2 साल के थे, नबी का विसाल हुआ, अली की उम्र थी 29 साल। 2 साल बोले निकाल दो तो 27 साल तक हजरत अली नबी की सोहबत में रहे। हजरत अबू बकर 63 साल नबी की सोहबत में रहे। ये 27 साल वो 43 साल। मुझे बताओ 43 साल ज्यादा है या 27 साल ज्यादा है? अगर 43 साल ज्यादा है अबू बकर हकदार है खिलाफत का, अगर 27 साल ज्यादा है तो अली हकदार है खलीफे अव्वल बनने का। यहाँ तो 27 साल की सोहबत है, वहां तो 43 साल की सोहबत है। वल्लज़ीना माहू, इसलिए कुरान कहता है अबू बकर हर वक्त नबी के साथ, सफर में भी, हज़र में भी, नबुव्वत मिलने से पहले भी, नबुव्वत मिलने के बाद भी, हिजरत से पहले भी, हिजरत के बाद भी हम वक्त वो नबी के साथ। यही वजह है हजरत अबू बकर सिद्दीक को सबसे ज्यादा सोहबत मिली है। इसलिए सहाबे किराम में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बुलंद
हजरत सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर से ज्यादा सोहबत किसी और को नहीं मिली है। ज्यादा अरसा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के साथ रहे। सिर्फ मक्का मदीने में नहीं, सिर्फ बल्कि मैंने रिवायत में पढ़ा, आका ने फरमाया अना अबू बकरिन व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा वल्लदीन मा। आका ने फरमाया अबू बकर जो मेरे साथ जुड़ा है, ये सिर्फ दुनिया में नहीं, आलम अरबा में नहीं, आलम अरबा में भी अबू बकर की रूह मेरी रूह के साथ थी। फिर जब मेरा जसद बनाने का रब ने इरादा किया, अना अबू बकरिन व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा। आका ने फरमाया रब्बे कायनात ने जिस मिट्टी से मेरा जिस्म बनाया, उसी मिट्टी से अबू बकर का जिस्म बनाया। जहां से मिट्टी मेरे लिए ली गई, वहां से मिट्टी अबू बकर के लिए ली गई। अब मुझे क्या पता मेरी मिट्टी कहां से ली गई, आपको क्या पता आपकी मिट्टी कहां से ली गई, लेकिन कुरान ऐलान करता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। दुनिया से जाने के बाद जो जहां जाकर आराम करेगा उसकी मिट्टी वहां से ली गई। फिर बदर वालों की मिट्टी बदर से ली गई, ओहद वालों की मिट्टी ओहद से ली गई, खंदक वालों की मिट्टी खंदक से ली गई, करबला वालों की मिट्टी करबला से ली गई, हक नवाज की मिट्टी जंग की सरजमीन से ली गई, मेरे हैदरी की मिट्टी खैरपुर की सरजमीन से ली गई। आका ने फरमाया जहां से मेरी मिट्टी ली गई वहां से अबू बकर उमर की मिट्टी ली गई। फिर आका दुनिया से चले गए, जहां आज आराम फरमा है वहां जाकर आराम फरमाने लगे। मैंने अर्ज किया आका जहां आप आराम फरमा है ये कौन सी सरजमीन है? मक्के की जमीन है? फरमाया नहीं। मदीने की सरजमीन है? फरमाया नहीं। इराक की सरजमीन है? फरमाया नहीं। शाम की सरजमीन है? फरमाया नहीं। यमन की सरजमीन है? फरमाया नहीं। आका जहां आप आराम फरमा है ये कौन सी जगह है? आका ने फरमाया ये मक्के की जमीन नहीं, मदीने की जमीन नहीं, इराक की जमीन नहीं, शाम की जमीन नहीं, फलस्तीन की जमीन नहीं, यमन की सरजमीन नहीं, अरब की सरजमीन नहीं, अजम की सरजमीन नहीं। आका जहां आप आराम फरमा है ये कौन सी जगह है? आका ने फरमाया मां बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियासिल जन्नह। जहां मैं आराम कर रहा हूं ये दुनिया की सरजमीन नहीं, जन्नत का टुकड़ा है। पता चला कि आका की मिट्टी कहां से ली गई, कहां से ली गई। कायदे कराची तशरीफ ला चुके, मैं बात को समेटना चाहूंगा। समेटने की इजाजत है या खत्म? तवज्जो है आपकी? तो पता चला कि आका की मिट्टी जन्नत से ली गई। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से चले गए। अबू बकर सिद्दीक भी नबी के साथ आराम फरमाने लगे। तो पता चला नबी की मिट्टी भी जन्नत से ली गई, अबू बकर की मिट्टी भी कहां से ली गई, कहां से ली गई? फिर यूं ना अबू बकर आए जन्नत से, गए जन्नत में, जन्नत से आए, जन्नत में कदम रखा। दुनिया से जाने के बाद जो मौलवी दुनिया से जाए पहले कदम कब्र में रखेगा, मुफ्ती जाए पहले कदम कब्र में रखेगा, आलिम जाए पहला कदम कब्र में रखेगा, फासिल जाए पहला कदम कब्र में रखेगा। आज जो मौलवी मौत को भूल कर उस बदमाश की मजलिस में बैठकर अबू बकर के दुश्मनों से के सामने बैठकर अबू बकर की गुस्ताखी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो चिराग के नाम पे अंधेरा दुनिया से जाएगा। पहला कदम उसका भी कब्र पे होगा, लेकिन मेरा सिद्दीक वो है जाने के बाद पहला कदम कब्र में नहीं जन्नत में रखा है। ये वो सिद्दीक अकबर है जिसने पहला कदम कब्र में नहीं जन्नत में रखा है। जन्नती बहुत गुजरे हैं, जन्नती बहुत आए, जन्नती बहुत आएंगे। आदम के दौर से लेकर जनाब ईसा के दौर तक, जनाब ईसा के दौर से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर तक, मेरे नबी के दौर से लेकर कयामत तक बहुत सारे जन्नती आए, बहुत सारे जन्नती आएंगे, बहुत सारे जन्नती दुनिया से चले गए। हाँ, आदम के दौर में भी
जन्नती आए दुनिया से चले गए, फाजिल के दौर में भी आए और जन्नती दुनिया से चले गए। हजरत ईसा के दौर में, जनाब मूसा के दौर में, जनाब इब्राहिम के दौर में बेशुमार जन्नती आए दुनिया से चले गए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने जिस तरह जन्नत में कदम रखा, ऐसा किसी ने जन्नत में कदम नहीं रखा। अबू बकर ने कैसे कदम रखा? फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे जनाजे को, मेरी लाश को, मेरी मैयत को ले जाना। कहा कहां ले जाएं? कहा जन्नत के दरवाजे पे रख देना। कहां रख देना? जोर से, जन्नत के दरवाजे पे रख देना। खलीफतुल मुस्लिमीन फिर क्या करें? फरमाया देख लेना, जन्नत से बुलावा आ जाए तो जन्नत में दाखिल कर देना, दरवाजा खुल जाए जन्नत में दाखिल कर देना। अगर बुलावा ना आए, आवाज ना आए, मेरा हबीब ना बुलाए, तो फिर मेरे जनाजे को, मेरी लाश को आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में ले जाकर दफन करना। दिन के वक्त ले जाया गया, जन्नत के दरवाजे पे रखा गया। दुनिया देख रही है, हजरत उमर ये मंजर देख रहे, हजरत अली ये मंजर देख रहे, हजरत उस्मान ये मंजर देख रहे, हजरत अब्बास ये मंजर देख रहे, सहाबा ये मंजर देख रहे हैं, अहले बैत ये मंजर देख रहे हैं। दिन का वक्त है कि अब क्या होगा। इतने में रोज़े रसूल से आवाज आई, मेरे इस दोस्त को मेरे पास भेज दीजिए। दरवाजा खुला, सिद्दीक अकबर ने जन्नत में कदम रखा। आज भी सिद्दीक अकबर जन्नत में है। दीवबंदियों से पूछ, दीवबंदी कहता है नबी का रोजा जन्नत है। बरेलवियों से पूछ, बरेलवी कहता है नबी का रोजा जन्नत है। आले हदीस से पूछ, आले हदीस मौलवी कहता है नबी का रोजा जन्नत है। आका ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, नबी का रोजा जन्नत है। अबू बकर सिद्दीक आज भी जन्नत में है, नबी के साथ जन्नत में है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है अबू बकर सिद्दीक 1400 साल से नबी के साथ जन्नत में है, लेकिन 1400 साल के बाद कायनात का बदतरीन काफिर, गलीज तरीन काफिर, कायनात का बदतरीन ये चूड़ा अपनी मजलिस में, अपने बयानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन करता है, तकफीर करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पर कुफ्र का फतवा लगाता है। मुझे उनसे गिला नहीं है, वो तो इस्लाम के दुश्मन है, वो तो मजहब के दुश्मन है, वो तो कुरान के दुश्मन है। मुझे अफसोस है इंतजामिया पर, मुझे अफसोस है हुक्मरानों पर कि गुस्ताखी होने के बाद कायदे आज़म की कोई गुस्ताखी करे तो काबिले गिरफ्त है। अल्लामा इकबाल की गुस्ताखी कोई करे, तौहीन कोई करे, काबिले गिरफ्त है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक जो नबी का पहला सहाबी है, नबी का ससुर है, जो 1400 सालों से आज भी जन्नत में है, उसकी गुस्ताखी पर हुक्मरान खामोश क्यों है? और बड़ी मेहनत के बाद, जद्दोजहद के बाद FIR होती है। FIR होने के बाद फिर उस मुल्जिमान को, गुस्ताखों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। आखिर इसकी वजह क्या है? यहाँ पाकिस्तान अहले सुन्नत का मुल्क है, हमारी अक्सरियती आबादी है। अबू बकर सिद्दीक दीवबंदियों का भी है, बरेलवियों का भी है, अहले हदीसों का भी है। इनकी दिलासारी होती है, मुकद्दस शख्सियात की तौहीन की जाती है, सहाबे किराम की तकफीर की जाती है। फिर मुतालिबे के बावजूद बड़ी मुश्किलों से FIR होती है। FIR होने के बाद फिर गिरफ्तारियां नहीं होती। ताहाल वो मलऊन, वो बेईमान, वो लाइन, वो काफिर, वो मुर्तद, वो बेदीन, वो कंजर इब्ने कंजर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हमारे हुक्मरानों से, सिंध हुकूमत से मुतालिबा है उस कंजर को गिरफ्तार किया जाए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और याद रखिए उलमा कमेटी जिसमें देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब उस कमेटी में है। उनका एक इजलास हुआ है कल इस गुस्ताखी पर। पूरे सिंध में पुरअमन
योम एहतिजाज मनाने का ऐलान उलमा कमेटी ने किया है। अब ये सिलसिलावार ये एहतिजाज का दायरा आगे बढ़ेगा। हुक्मरान ये न समझें, इंतजामिया वाले ये न समझें कि शायद FIR काटने के बाद ये लोग मुतमईन होकर बैठे गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं। उसकी गिरफ्तारी तक, उस मलऊन को सजा दिलवाने तक हमारी तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। और कल पूरे सिंध में तमाम मसाजिद में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ज़ाइल मनाक़िब के साथ साथ गुस्ताखों के खिलाफ योम मुज़म्मत मनाया जा रहा है। उसके बाद फिर आइंदा के लाहे अमल का ऐलान तमाम किबार उलमाए किराम के मुशावरत से हम तय कर लेंगे। हमारे अकाबिरीन, हमारे बड़े जो भी लाहे अमल हमें देंगे, आप साथ देंगे इंशाअल्लाह, साथ देंगे। वमा अलैना।